तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अच्छे होंगे। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल आईपीसी फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। तो जैसा कि आप देखे थे कि पीछे हम लोगों ने बात किया था फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का हम लोगों ने हर एक पोजीशन प्राप्त किया था कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने एंगुलर पोजीशन भी देखा था कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो। और फाइनली हमने सेंट्रल ऑफ विड्थ मैक्सिमम भी पढ़ी थी। तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ाई किए थे। जैसा कि आप पहले जो मुख्य पॉइंट्स थे कि जैसे अगर हम लोग ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं तो ब्राइट फ्रिंज में तो ये आपका था ब्राइट फ्रिंज, क्लियर। तो इट इज़ ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पार्ट डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू एन लेमडा। पार्ट डिफरेंस का फार्मूला होता है एन लेमडा, क्लियर। अब कहता है कि डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज हम लोग निकाले थे, इट इज xn। और xn इज इक्वल टू क्या आया था आपको, तो ये हमें आया था इट इज इक्वल टू n लेमडा डी और बाय क्या होता है d। यहाँ पर लेमडा आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है, कैपिटल D आपका डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, और स्मॉल d क्या है आपका, तो स्मॉल d आपका हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, क्लियर। ना इसके साथ ही हम लोग एंगुलर पोजीशन भी देखे थे कि एंगुलर पोजीशन क्या होती है, कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो इसको हम लोग थीटा n से डिनोट किए थे और थीटा n बराबर क्या आया था, तो जैसा कि आपको ध्यान होना चाहिए तो इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी, इट इज इक्वल टू के एन लेमडा बाई डी, क्लियर। तो ये आपका था ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसी तरीके से हम लोगों ने डार्क के लिए भी निकाला था कि दिस इज डार्क फ्रिंज। तो ये आपका होता है डार्क फ्रिंज, क्लियर। तो डार्क फ्रिंज के लिए आपका पार्ट डिफरेंस कितना था, तो ये पार्ट डिफरेंस आपने निकाला था 2n माइनस 1, इट इज लेमडा बाई 2, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, क्लियर। ना कहता है डिस्टेंस ऑफ, कि डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, तो चलिए डैश से हम लोग डिनोट किए थे, तो ये आपका आ गया था इट इज़ 2n माइनस 1 लेमडा डी और बाय क्या होता है आपका, तो बाय होता है 2d बाय 2d, क्लियर। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि एंगुलर पोजीशन, कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। तो nth डार्क फ्रिंज ये भी आपका थीटा n निकला था। तो चलिए ये थीटा n डैश ये बराबर भी हम लोग ले लेते हैं, और ये बराबर आपको क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू 2n माइनस 1। तो 2n माइनस 1 और ये लेमडा था बाय क्या होगा, इट इज़ 2d। और जैसा कि आप जानते हो कि जब हम लोग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम की बात किए थे कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये आपका होगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, जिसे हम लोगों ने W से डिनोट किया था। और W इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क टू फर्स्ट डार्क ऑन बोथ साइड ऑफ स्क्रीन। मतलब सेंटर से ऊपर का फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस और सेंटर से नीचे के फर्स्ट डार्क के डिस्टेंस को विड्थ ऑफ
सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फार्मूला भी आपको अच्छी तरीके से याद है कि कितना होता है। तो ये आपका होता है लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये आपको निकल जाता है कि दिस इज लेमडा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और इसी पर आधारित हम आपको क्वेश्चन बताएंगे आज के डेट में कि चलो इसके न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे। तो प्लीज़ पहले आप इसको राइट करो कि ये सब फार्मूला इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पार्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए आप प्लीज़ थोड़ा इसको लिख लें। चलिए ओके, कंप्लीट हो गया होगा। तो ये आपके क्वेश्चन बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। क्लियर? और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि चलिए क्वेश्चन क्या होता है। तो ओके, चलिए हम इसको रब कर देते हैं। ओके, तो ये आपका W इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग? तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है लेमडा डी बाई डी। और आप देखें कि इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बहुत इजी से बनता है। तो चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर अपर एग्ज़ाम दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो नाउ देखें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 360 nm। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन YDSE in which bright fringe are separated by 8.1 mm। 8.1 mm। क्लियर? कहता है ए सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। इसी में कि ए सेकेंड लाइट, तो ए सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर? तो इंटरफेरेंस पैटर्न in which fringes are separated by, in which fringes are separated by 7.2 mm। 7.2 mm। तो ये आपका हो गया 7.2 mm। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट। वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, सबसे पहले डाटा लिखें और डाटा लिखने के बाद फार्मूला का यूज करें, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, यहाँ पर ये कहता है कि 630 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक प्रकाश YDSE पर आपतित होती है जिसमें ब्राइट फ्रिंज 8.1 mm से अलग रहती है। 8.1 mm से अलग रहती है। कहता है एक दूसरी
एक दूसरी प्रकाश जो व्यक्तिकरण का पैटर्न देती है, उसमें फ्रिंज 7.2 mm से 7.2 mm से विलग रहती है, मतलब अलग रहती है। कहता है दूसरे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है, कि दूसरे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और पहले ही हम बताया आपको दोनों भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको जिस भाषा की ज़रूरत हो वो भाषा आप चूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, डाटा लिखना है। डाटा देखो यहाँ पर कहता है कि एक लाइट वेव है जिसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 630 नैनोमीटर, और इसमें ये जो लाइन बोलता है कि दो ब्राइट फ्रिंज सेपरेट रहती है, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए पहला फ्रिंज विड्थ आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 8.2 mm, सॉरी 8.1 mm। ओके, अगेन आप देखो कहता है कि इसके जब हम दूसरा लाइट का यूज करते हैं तो उसका वेवलेंथ नहीं पता, लेकिन ये कहता है कि ये जो फ्रिंज है तो फ्रिंज आपको 7.2 mm प्राप्त होती है, ये आपको 7.2 mm प्राप्त होती है। अब बात आती है कि आपका फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, तो अगर आपको फ्रिंज विड्थ का फार्मूला याद है तो फिर क्वेश्चन बना हुआ है। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है, तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, दिस इज लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा डी बाई डी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो ना देखो हम लोग एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं। तो ना देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ्रिंज विड्थ, तो चलिए फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा डी बाई डी। दूसरी बात देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर डी, कि जैसे आप देखो ये डी क्या है, इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है, मतलब कोई दूसरा स्क्रीन के डिस्टेंस को नहीं ले रहा है। यहाँ पर दोनों स्लिट के बीच का भी डिस्टेंस को ये कांस्टेंट ही ले रहा है, मतलब कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में ये आपका बीटा जो है, ये बीटा क्या हो जाएगा, ये बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाता है। और जब आपको बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ तो यहाँ पर आप इजीली इसको लिख सकते हो कि दिस इज बीटा 1 बाय बीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। क्लियर। नाउ अब सारा वैल्यू पुट करना, आपको लैम्डा 2 निकालना है। तो जब आप लैम्डा 2 निकालोगे तो देयरफॉर लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू बीटा 2 बाय क्या हो गया बीटा 1। लैम्डा का वैल्यू तो ये आपको 630 नैनोमीटर दिया है, बीटा 2 आपको 7.2 mm दिया है, और ये आपको 8.1 mm दिया है। तो ये mm कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली जब आप देखोगे तो ये आपको 560 नैनोमीटर बच जाता है, और यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका बन गया 560 नैनोमीटर। क्लियर। तो प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके चलिए, तो इसे हम रब करते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन हमको कहता है कि ए डबल स्लिट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको कह रहा है कि ए डबल स्लिट इज illuminated, a double slit is illuminated by light of wavelength, light of wavelength 6000 angstrom। तो ये आपको दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट लाइन आपको कहता है द स्लिट्स आर 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट,
द स्लिट आर 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट, 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट, and screen is placed 1 meter away, and screen is placed 1 meter away, 1 meter away। कैलकुलेट कि क्या क्या आपको निकालना है। तो फर्स्ट में कह रहा है आपको कि द एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम, ये कहता है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम, क्लियर। और दूसरा आपको निकालना है कि सेपरेशन बिटवीन द टू एडजेसेंट मिनिमा, कि सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट मिनिमा, क्लियर। तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करना। चलिए सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा के लिख देते हैं। कहता है कि एक द्विछिद्र एक द्विछिद्र 6000 एंगस्ट्रम के प्रकाश से प्रकाशित है, क्लियर। कहता है कि दोनों स्लिट के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर है, और स्क्रीन 1 मीटर पर रखी है। ज्ञात करें पहला में कहता है 10th मैक्सिमम की कोणीय स्थिति, कि 10th मैक्सिमम की कोणीय स्थिति। और दूसरा आपको कहता है कि दो लगातार मिनिमा के बीच की दूरी। अगेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और एक एक करके सारे डाटा को लिखिए और इसके बाद फार्मूला यूज कीजिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्लियर। चलिए प्लीज़ थिंक, तो प्लीज़ इसे आप थिंक करें और बनाने की कोशिश करें, क्लियर। चलो अब देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो जब हम लोग क्या क्या देने की बात करते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। यहाँ पर देखिए ये आपको लेमडा दिया है, 6000 एंगस्ट्रम, क्लियर। दूसरा ये कहता है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d होता है, स्मॉल d। और ये आपको दिया है 0.1 सेंटीमीटर। बाकी देखो ये आपका मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, तो इसे हम लोग मीटर में बदल देते हैं। तो ये आपका हो गया 10⁻⁻2 मीटर। अगर इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट करो तो ये आपका होगा 6000 × 10⁻−10 मीटर। और ये कैपिटल D आपको ऑलरेडी 1 मीटर दिया है। इतना डाटा आपको दिया हुआ है और कहता है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम का मतलब ब्राइट। तो मैक्सिमम का मतलब जब ब्राइट होता है तो 10th ब्राइट का एंगुलर पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो है एंगुलर पोजीशन ले लेंगे कि दिस इज थीटा 10th मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो ब्राइट फ्रिंज होगा और ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला क्या होता है, n λ/d। तो मतलब ये आपको हो गया n λ/d। यहाँ पर 10th बोल रहा है तो ये हो गया इट इज 6000 एंगस्ट्रम बाय स्मॉल d का वैल्यू है 0.1 × 10⁻²।
क्लियर, सॉल्व कर दें। ऐसे भी आप देखो इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो ये आपका 10 आएगा, ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, एक 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसमें से 4 माइनस हो जाएगा तो ये आपको बच रहा है 6000 इंटू 4 माइनस कर दीजिए तो ये आपको बच गया 86 बात समझ गए। तो ये आपको आंसर मिल गया। बाकी इसको और भी आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं, ये 3 भी माइनस होगा तो ये कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 क्लियर। अब बात आती है कि एंगल, तो एंगल में इसको यूनिट क्या लेंगे आप, तो एंगल का यूनिट क्या होता है, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, तो ये आपको रेडियन में आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पहला था और ये आपका दूसरा, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको कहता है कि दो एडजेसेंट मिनिमा के बीच की दूरी और दो एडजेसेंट ब्राइट या एडजेसेंट डार्क के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये आपको बीटा होगा और बीटा का फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, तो लेमडा इंटू d/d। अगेन आप इसमें डाटा को पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये लेमडा का वैल्यू कितना दिया, तो ये दे दिया 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये 1 है, और डी आपको है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2। अगेन वही होगा जैसे यहाँ से ये आपका 10 गया तो ये आपका हो गया 2, 1 3 और 3 6, तो ये आपको निकल रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। तो ये आपको निकल गया 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। क्लियर, तो चलिए इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें। ओके, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर कहता है इन YDSE, इन YDSE the screen is placed 1 meter away, 1 meter away, screen is placed 1 meter away and slit are separated by and slit are separated by 0.12 mm, 0.12 mm। क्लियर, 0.12 mm। ओके, कहता है कैलकुलेट। क्लियर, तो ये कहता है कैलकुलेट 1 नंबर में डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क बैंड, तो वही हो गया डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क बैंड। और दूसरा आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड। तो ये आपको कहता है डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड। क्लियर, तो चलिए बहुत आराम वाला क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, अगर इसको हम हिंदी में क्वेश्चन को बोल दें तो आई थिंक आप लिख सकते हो। ये कहता है कि YDSE में, मतलब ये हो गया कि YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन 1 मीटर पर स्थित है और दोनों स्लिट के बीच की दूरी 0.12 mm है। क्लियर, ज्ञात करें। पहला कहता है डिस्टेंस ऑफ थर्ड, मतलब तीसरा डार्क बैंड बोल सकते हैं या फ्रिंज बोल सकते हैं,
बैंड, थर्ड डार्क बैंड की दूरी। और नेक्स्ट में आपको कह रहा है थर्ड ब्राइट बैंड की दूरी। ब्राइट बैंड की दूरी आराम से निकल सकता है, डाटा लिखें। लेमडा आपको दिया हुआ है कि कितना वेवलेंथ का यूज किया है, 6000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आप देखो यहाँ पर लेमडा को हम लिख दें, लेमडा हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम। ये डी आपको दिया हुआ है 0.12 mm, इसे हमें मीटर में लेना होगा। तो ये आपका हो गया 0.12 इंटू 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी आपको दिया है, इट इज़ इक्वल टू 1 मीटर। इट इज़ इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर। अब बहुत सिंपल है कि ये आपको डायरेक्ट क्या बोल रहा है, तीसरा बैंड, डार्क बैंड। तो डार्क बैंड का अगर फार्मूला याद है तो फिर आपसे बना हुआ है क्वेश्चन कि जैसे अगर आप देखें कि थर्ड डार्क बैंड पहला, तो n इज़ इक्वल टू 3 हो गया। ये आपको निकल जाएगा x3। चलिए डार्क बैंड क्या फार्मूला होता है, 2n - 1 लेमडा डी बाई 2d। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो n इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 3 -1 लेमडा डी, अब बाई क्या हो जाएगा 2d। 6 5, तो ये आपको निकल रहा है 5 लेमडा डी बाई 2d। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, वेरी इजी। ओके, नाउ हम इसका आंसर आपको दे देते हैं, प्लीज़ आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। ओके, तो ये आपको आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो ये कितना दे दिया आपको, 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा में आपको कहता है ब्राइट बैंड। तो ब्राइट बैंड ये भी x3 बराबर क्या होता है आपका, तो ये आपको होता है n लेमडा डी, अब भाई क्या हो जाता है d। n का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3 लेमडा डी, और बाय क्या हो गया t। अगेन आप वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, तो ये आपको मिल जाता है 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो डाटा पुट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नाउ देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्लीज़ राइट। तो प्लीज़ आप इसे राइट करें। क्लियर, चलिए हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी अगर छूटती है तो पॉज करें और फिर लिखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखें। कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन, तो ये आपका है NYDSE। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो ये हो गया इन YDSE डिस्टेंस, कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, the distance between two slit are 1 millimeter, and screen are placed 1 meter away. स्क्रीन आर प्लेस्ड 1 मीटर अवे। ऐसे भी हम लोग NCERT क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसी पैटर्न पर आपको एग्जामिनेशन, मतलब कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मीटर अवे। क्लियर। कहता है कि इफ़ 500 नैनोमीटर, कहता है इफ़ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर
ओके चलो 500 नैनोमीटर इज यूज्ड फाइन फ्रिंज सेपरेशन और फ्रिंज विड्थ क्लियर। तो ये कहता है कि YDSC में, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा YDSC में दोनों स्लिट के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर और स्क्रीन 1 मीटर पर, स्क्रीन आपका 1 मीटर पर स्थित है। यदि 500 नैनोमीटर का प्रकाश, कि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश यूज किया जाता है तो फ्रिंज विड्थ ज्ञात करें। तो ये चलो फ्रिंज विड्थ ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारा डाटा आपको दिया हुआ है, सिर्फ डाटा लिखना है, पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ से देखो, दोनों स्लिट के बीच की दूरी 1 mm, तो 1 mm का मतलब हो गया 1 × 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी, स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी 1 मीटर। लाइट कितना यूज कर रहा है, तो 500 नैनोमीटर। आपको निकालना क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है λd/d। लेमडा का वैल्यू 500 × 10⁻⁹, इट इज़ 1। और ये भी आपका हो गया 1 × 10⁻³ ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो गया, 2 यहाँ प्लस में है, तो 3 और 2 5, 5 घट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर, 4 मीटर। तो ये आपका निकल गया फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सीखे होंगे। तो चलिए इसी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये एक आपका प्यारा सा चैनल है IPC फिजिक्स, मैं हूँ मुकेश सर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लियर। और निरंतर मेरे अपलोड को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डील करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।